दोस्तों, आज की कहानी दानियाल नामी शख्स की है जो कि एक आम सा लड़का है। आज से 7 साल पहले एक लड़की हमारे घर आई। वो मेरी अम्मी की दोस्त की बेटी थी। तब हमारी पहली मुलाकात हुई। उनके जाने के बाद अम्मी ने मुझे बताया कि इस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता कर रही हूं। तब मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मैं किसी और को पसंद भी नहीं करता था। वो एक दिन हमारे घर रहे। हमारी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। एक माह बाद मैं और अम्मी भी उनके घर गए। तो मैंने लड़की से पूछा कि मेरी अम्मी तुम्हारे साथ शादी का सोच रही हैं, तो तुम अपना बताओ। लड़की ने मुझे बताया कि उसका बचपन से ही उसकी अम्मी के कजन से रिश्ता हुआ है। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी उस लड़के से हो, मगर मेरी अम्मी बहुत सख्त हैं। मैंने लड़की से पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी? तो उसने कहा कि मैं सोच के बताऊंगी, मुझे कुछ टाइम दो। 2 माह गुजरने के बाद उसका मैसेज आया, मैं राजी हूं। तो मैंने भी अम्मी को बताया कि आप रिश्ता लेकर जाओ। मेरी अम्मी रिश्ते की बात करने के लिए उसकी अम्मी के घर गई। उसकी अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। अम्मी ने घर आकर मुझे बताया, तो फिर मैंने लड़की से बात की। लड़की ने मुझे कहा कि अगर अब मैंने शादी करनी है तो सिर्फ आपसे करनी है और किसी से नहीं करूंगी। मैं खुद लड़की की अम्मी से मिलने के लिए गया ताकि मैं उनको हम दोनों के बारे में बता सकूं। जब लड़की की अम्मी के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं मजबूर हूं, बचपन से रिश्ता किया हुआ है और अगर टूट गया तो रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। तो मैं उसकी अम्मी की बात समझ गया कि वो भी मजबूर है। मैंने लड़की की अम्मी को कहा कि मुझे लड़की से बात करनी है। तो उसकी अम्मी ने इजाजत दे दी। मैंने लड़की को बहुत समझाया, मगर उसकी सिर्फ एक ही जिद थी कि शादी करनी है तो सिर्फ आपसे ही करनी है। और उसकी अम्मी बाहर खड़ी हमारी सारी बातें सुन रही थी। मेरे वहां से जाने के बाद उसकी अम्मी ने उसे बहुत मारा, उससे मोबाइल फोन ही ले लिया। हमारा राब्ता खत्म हो गया। 2 दिन के बाद उसके कजिन के नंबर से मैसेजेस आने लग गए। उसने बताया कि आपके जाने के बाद अम्मी ने मुझे बहुत मारा है और मोबाइल फोन ही ले लिया। अब मैं खुद कजिन के नंबर से आपसे बात कर रही हूं। जब तक हालात ठीक नहीं होते, कभी वो कजिन के घर चली जाती और कभी उसकी कजिन उसके घर आ जाती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी कजिन खुद वो लड़की बनकर मुझे मैसेज करने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि ये उसकी कजिन है। वो मुझसे बात कर रही थी और उसने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने भी उसको रिप्लाई कर दिया कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। मैंने तो रामीन समझकर उसको जवाब दिया था। उसने ये मैसेज जाके रामीन को दिखा दिया कि ये देखो, वो तो मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। दोस्तों, वहां से ही हमारी मोहब्बत में फासले पैदा हुए। जब इस बात की मैंने तस्दीक की तो उसकी कजन ने बताया कि रामीन की अम्मी ने मुझे कहा था कि दानियाल को फंसाओ ताकि रामीन की नजर में वो बुरा इंसान बन जाए। और दोस्तों, उन्होंने मुझे बुरा इंसान ही बना दिया। इस मामले के बाद रामीन की मोहब्बत में तो कमी आ गई, लेकिन मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। दोस्तों, मेरी आप सबसे एक नसीहत है कि मोहब्बत के मामले में कभी किसी भी रिश्ते पर एतबार न करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी मोहब्बत में कौन सा रिश्ता कैसे और कब खलल डाल रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला हर मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी पैदा करे। आमीन।